गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ हसन अख्तर निसार और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। सी, आई एम अ टीचर and I've been in the education department from the last 6 years almost, and today I have brought a very important message to all the new students who are doing graduation, who are studying in the universities. I'm going to say something very sincerely and something that you need to pay attention to. आपको ये देखना है कि डिग्रीज जो आप धड़ाधड़ इकट्ठी कर रहे हैं इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। अब हमारे यहाँ ट्रेंड ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स एफएससी करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ से बीएस करते हैं 4 साल का, उसके बाद एमफिल करते हैं और उसके बाद वो एक लाइन में लग जाते हैं टीचर लगने के लिए। सबसे ज़्यादा ट्रेंड ये चल रहा है और फिर वो टीचर लग जाते हैं और फिर वो 25,000, 28,000, 30,000 पे टीचिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एमफिल करने के बाद, इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद, क्या आप 25-30 हज़ार में गुजारा कर सकते हैं? What I think, and when I meet people who are in this department, who are doing the jobs of teachers, like PhD and EST, most of them seem unsatisfied from life. So the question is, what is the usage of doing this MSc and MPhil and doctorate when you have to become a teacher? I mean, why not other departments? Well, teaching is a good job if you want to be relaxed. If you want to be a teacher so that you could sleep a lot, so that you could lead a very peaceful life, that's very good. You should go for this job. But if some of you are talented people, if some of you want to go really high in life, I wouldn't recommend this department for you. Now, what I have to say is that आप ग्रेजुएशन के बाद या अगर आपने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया है, दैट्स इट। अब आपको एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे एमफिल होता है उसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थीसिस नाम की किसी चीज़ का बच्चों को पता नहीं होता है, रिसर्च नाम से वो दूर भागते हैं, पैसे दे के अपने एमफिल के थीसिस लिखवाते हैं। तो इस तरह 4-5 लाख में आप एमफिल लेके करेंगे क्या? This is really pathetic to see all these people spending lakhs and lakhs of money on a degree that wouldn't do any good in their academic career. Okay? So मैं ये समझता हूँ honestly कि आप ग्रेजुएशन के बाद या एमएससी करने के बाद आराम से बैठ जाएं और आप देखें पीपीएससी हर साल बल्कि हर महीने कुछ ना कुछ जॉब्स आती रहती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, असिस्टेंट किसी और चीज़ में, म्यूनसिपल कमेटी में या पुलिस में, या इस तरह से देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जहां अक्सर जॉब्स आती रहती हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू पास 100 मार्क्स एमसीक्यूज पेपर, 1 पेपर एमसीक्यूज। ओके, तो आप ऐसा करें कि बीए करने के बाद आराम से 1 साल टका के लगाएं, 1 पेपर एमसीक्यूज की तैयारी करें और अप्लाई करना शुरू कर दें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीनों में कहीं ना कहीं आप उसको टेस्ट को पास कर लेंगे और आप आराम से 16-17 ग्रेड पे बैठे होंगे। दैट्स अ वेरी शॉर्टकट टू गेट अ जॉब। तेरी जुल्फें जिसके बाजू पे परेशान हो गई। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।